सर्दियों का मौसम आते ही बाजारों में गुड़ की रौनक बढ़ जाती है। गर्म तासीर के कारण लोग इस मौसम में गुड़ बड़े चाव से खाते हैं। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद 11 है। गुड़ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे कई मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। इसे नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। दुनिया के कुल गुड़ उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा भारत में ही बनता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में 3000 वर्षों से ज्यादा समय से इस्तेमाल एक नेचुरल स्वीटनर के रूप में किया जाता रहा है। ये एनीमिया, पीलिया, अस्थमा और एलर्जी जैसी समस्याओं में काफी कारगर है। तो चलिए, आज हम सर्दियों में गुड़ खाने के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि गुड़ में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, किन लोगों को गुड़ खाने से परहेज करना चाहिए, गुड़ में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। गुड़ में कई जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो इसे चीनी से अलग बनाते हैं। यही कारण है कि यह सिर्फ मीठा नहीं, बल्कि पौष्टिक तत्वों का सोर्स माना जाता है। सर्दियों में गुड़ खाना क्यों फायदेमंद है? सर्दियों में हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीमा हो जाता है और शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में गर्म तासीर वाला गुड़ एक बेहतरीन नेचुरल एनर्जी बूस्टर साबित होता है। गुड़ में थर्मोजेनिक गुण होते हैं, यानी यह शरीर के तापमान को मेंटेन रखता है और ठंड से बचाता है। इसमें मौजूद जिंक, सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट्स संक्रमण से बचाव में मदद करते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। इसके नेचुरल कंपाउंड्स गले की खराश को कम करते हैं और बलगम साफ करने में मदद करते हैं। यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में भी मदद करता है, जिससे स्किन साफ और नेचुरली ग्लोइंग रहती है। गुड़ में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को सपोर्ट करते हैं। सर्दियों में पाचन धीमा पड़ता है। ऐसे में भोजन के बाद गुड़ खाने से डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव होते हैं और कब्ज में राहत मिलती है। सर्दियों में गुड़ खाने के 11 फायदे। शरीर को भीतर से गर्म रखता है, इम्यूनिटी मजबूत करता है, सर्दी जुकाम खांसी में राहत देता है, शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है, शरीर को एनर्जी देता है, पाचन दुरुस्त रखता है, मूड बेहतर करता है, हड्डियों के लिए फायदेमंद है, हार्ट हेल्थ बेहतर करता है, एनीमिया का रिस्क घटाता है, स्किन के लिए फायदेमंद है। गुड़ हमेशा सीमित मात्रा में ही खाएं। गुड़ और चीनी में क्या फर्क है? गुड़ और चीनी दोनों ही गन्ने से बनते हैं, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग और पोषण में बड़ा अंतर है। चीनी पूरी तरह रिफाइंड होती है, जिसमें प्रोसेसिंग के दौरान लगभग सारे विटामिन, मिनरल और फाइबर हट जाते हैं। वहीं गुड़ अनरिफाइंड नेचुरल शुगर है, जिसे गन्ने के रस को उबालकर बिना किसी केमिकल के तैयार किया जाता है। इसी कारण गुड़ सिर्फ मिठास नहीं देता, बल्कि शरीर को आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है। क्या चीनी की जगह गुड़ खाना बेहतर है? गुड़ को लोग चीनी का हेल्दी विकल्प मानते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। अगर आपको डायबिटीज है, मोटापा है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो चीनी की जगह गुड़ खाने से कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल गुड़ और चीनी दोनों में समान मात्रा में कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दोनों ही शरीर में जाकर ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं, और अगर यह एनर्जी खर्च नहीं होती तो वह फैट में बदल जाती है। इसलिए गुड़ हो या चीनी, दोनों का ज्यादा सेवन नुकसानदायक है। फर्क सिर्फ इतना है कि गुड़ में कुछ विटामिन और मिनरल मौजूद रहते हैं, जो इसे थोड़ा बेहतर बनाते हैं। गुड़ सिर्फ सुक्रोज नहीं, बल्कि आयरन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। लेकिन इसका फायदा तभी है जब इसे सीमित मात्रा में खाया जाए। ज्यादा गुड़ खाना भी चीनी जितना ही नुकसानदायक हो सकता है। क्या ज्यादा गुड़ खाना नुकसानदायक भी हो सकता है? हाँ, ज्यादा गुड़ खाने से मोटापा और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा ये पाचन तंत्र पर भी असर डालता है, जिससे गैस या ब्लोटिंग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। गुड़ दांतों पर चिपकता है, जिससे कैविटी और सड़न हो सकती है। कुछ लोगों में इसे ज्यादा खाने से एलर्जी या गले में जलन भी हो सकती है। एक दिन में कितना गुड़ खाना सुरक्षित है? गुड़ के हेल्थ बेनिफिट्स तभी मिलते हैं जब इसे संतुलित मात्रा में खाया जाए। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 10 से 15 ग्राम गुड़ का सेवन सुरक्षित माना जाता है। किन लोगों को गुड़ नहीं खाना चाहिए? गुड़ में शुगर और कैलोरी दोनों की मात्रा लगभग चीनी के बराबर ही होती है। इसीलिए यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है,
इसी कारण डायबिटीज, मोटापा, फैटी लिवर और पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस पीड़ित लोगों को गुड़ के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है। गुड़ किन्हें नहीं खाना चाहिए? जो डायबिटिक हैं, जो प्री डायबिटिक हैं, जिनका बीएमआई ज्यादा है, जिनके दांतों में सड़न कैविटी है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स शरीर की लंबाई और वजन का औसत होता है। गुड़ को स्टोर करने का सही तरीका क्या है ताकि वह खराब न हो? गुड़ वातावरण की नमी जल्दी सोख लेता है। अगर इसे सही तरह से स्टोर न किया जाए तो यह पिघल सकता है, सख्त हो सकता है या इस पर फफूंद लग सकती है। इसलिए गुड़ को हमेशा सूखी जगह में रखना चाहिए। इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। गुड़ को हमेशा कांच, स्टील या फूड ग्रेड प्लास्टिक के एयरटाइट डिब्बे में रखें ताकि नमी अंदर न जा सके। कंटेनर को धूप, नमी या गैस स्टोव के पास न रखें। गुड़ को कूल और ड्राई प्लेस पर रखने से वह लंबे समय तक ताज़ा रहता है। फ्रिज में रखे गुड़ पर नमी जम जाती है, जिससे वह सख्त या चिपचिपा हो सकता है। इसे कमरे के तापमान पर रखना बेहतर है। पूरा ब्लॉक रखने की बजाय गुड़ को छोटे टुकड़ों में काट कर रखें। इससे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल आसान होता है और गुड़ बार बार हवा के संपर्क में नहीं आता है।